Hello, my dear friends. Today I will discuss my experience of VIT यूनिवर्सिटी। तो VIT यूनिवर्सिटी मैं 2012 में ग्रेजुएट किया था और मेरा प्लेसमेंट कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में हुआ था। बट ड्यू टू सम रीजंस आई हैव लेफ्ट द कंपनी एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज ए जेई एंड नीट फैकल्टी इन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरी 7800 के आसपास रैंक थी और मुझे VIT वेलोर के अंदर आपका कैटेगरी 1 बोल सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे कोई कैटेगरी का सिस्टम था नहीं। तो मुझे IT ब्रांच मिली हुई थी और उस टाइम पे यानी 2008 टू 2012 में रैंक थी, आई मीन फीस थी 65,000 आपकी ट्यूशन फीस। ठीक है, आज के टाइम में वही फीस आपकी जो कि कैटेगरी 1 में है वो आपकी 1.98 आई थिंक 2 लाख बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो VIT यूनिवर्सिटी में अभी के टाइम पे कैटेगरी 2, 3, 4, 5 और इसकी फीस 5 लाख पर ईयर तक जाती है। और अभी वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन मेरे टाइम पे आपका कोई कैटेगरी नहीं थी, डायरेक्ट एडमिशन था। उसके अलावा कुछ मैनेजमेंट सीट्स रहती थी जिसके थ्रू एडमिशन आपका मिलता है, जिसकी फीस पर ईयर लगभग आई थिंक 10 या 11 लाख के आसपास रहती थी, एक्सक्लूडिंग टू मतलब कि जो फीस देनी है 65,000 पर ईयर और उसके अलावा 10 या 11 लाख मैनेजमेंट जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कॉलेज में ज्वाइन करता हूं तो काफ़ी मतलब इनका जो एकेडमिक सिस्टम है वो काफ़ी रिगरस होता है, यानी कि आपको काफ़ी सारे लैब्स एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में करने पड़ते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स होते हैं ऑल ब्रांचेस कॉमन होते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी होगी, इंजीनियरिंग मैथ्स नाम से। उसके अलावा अगर आपका C लैंग्वेज सबको ही पढ़ा देते हैं तो वो चीज़ है। और ब्रांच स्पेसिफिक फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रहेगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से हमारा लोगों का स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में आपका फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारी लैब्स होती हैं, जैसे कि आपकी फिजिक्स की भी लैब होगी, केमिस्ट्री की भी लैब होगी, आपकी प्रोग्रामिंग की भी लैब होगी। इस टाइप से काफ़ी हैक्टिक होता है, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सेकंड हम लोग बात करें, जैसे जैसे हम लोग सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और ऐसे गए तो मतलब चीज़ें स्मूथ थी और आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे मेरा IT ब्रांच था तो मुझे सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ाया गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया गया। फिर फॉलोइंग सेमेस्टर नहीं, थर्ड एंड फोर्थ में हम लोगों को C++ पढ़ाया गया, जावा पढ़ाया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया गया। नेक्स्ट फिर हम लोगों को और थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट पढ़ाया गया, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह पढ़ाया गया, नेटवर्क पढ़ाया गया, डेटा कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें और इस टाइप से था। और थर्ड ईयर के बाद में प्लेसमेंट्स चालू हो जाते हैं। उसके पहले आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है, समर इंटर्नशिप बोलते हैं, जो कि 2 महीने की रहती है। वो आप कहीं पे अप्रोच करके या बहुत सारी VIT अपॉर्चुनिटी देता है। मैंने उस टाइम पे IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में किसी के अप्रोच के थ्रू मैंने किया था, तो मुझे अच्छा A ग्रेड मिल गया था। तो ये रहता है। और सेकेंड ईयर के बाद में ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। आप थर्ड ईयर के बाद में ही कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड ईयर के बाद में कर लो, ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद फिर प्लेसमेंट चालू हो जाती है। अच्छा, अब थर्ड ईयर के पहले पहले आपको एक मिनी प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेट से हमने भी मतलब कि वेबसाइट डिज़ाइन किया था। आप किसी भी टॉपिक की, क्योंकि चीज़ें अभी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं, चैट GPT, AI एंड समथिंग, मतलब इस तरह की चीज़ों का ज़माना है। तो आप देखिएगा उसके रिगार्डिंग, आपको साथ मिलेगा दोस्तों का, तो आप कर पाओगे। टीचर्स भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोगों का प्लेसमेंट वगैरह चालू हुआ और कॉग्निजेंट में फाइनली प्लेसमेंट हुआ और फाइनल सेमेस्टर हम लोगों का इंटर्नशिप वगैरह था 6 महीने का। ठीक है, चलो अच्छा, मैं VIT के टीचर्स की बात मैं लास्ट वीडियो में किया था। तो टीचर्स तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर VIT आए हो तो बेसिकली एवरीवन कम्स हियर फॉर प्लेसमेंट, तो वो प्लेसमेंट आपकी लग जाएगी। अच्छा, अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी में जाना है तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज CGPA, जो कि आपका 8.5 के आसपास मतलब प्लस होना चाहिए। 9 हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मेरा 7.8 के आसपास था। एकेडमिक्स थोड़ा वहाँ पे वीक हो गया था, क्योंकि चीज़ों को मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है। कुछ लोगों के बैक्स वगैरह भी लगते हैं, मतलब वो फेल होते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, री एग्जाम और सब सारी चीज़। तो मेरा खैर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, तो इट वाज ए गुड थिंग। अच्छा, तो टीचर्स वगैरह आप तो मैनेज करेंगे, आई नो।
और थोड़ा सा हर एक कॉलेज में करना पड़ता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ IITs एंड टॉप NITs एंड ट्रिपल IITs एंड बिट्स पिलानी, तो उसके बाद में थोड़ा सा ये चीज़ मैनेज करनी होगी। अच्छा, और प्लेसमेंट तो सारे बच्चों का लग जाता है, बस ये CSIT में आपको कोडिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अगर कोडिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप स्किल्स है तो कॉलेज का ज़्यादा रोल रहता नहीं है, आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, ऑन कैंपस भी मिलेगी, ऑफ कैंपस भी मिलेगी, ठीक है। और ब्रांचेस का मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो बताया ही हुआ है। मोस्ट मतलब आप कोशिश करिए कि आपको टॉप ब्रांचेस में जाओ, CS या CS स्पेशलाइजेशन, इस टाइप की चीज़ें, ये टाइप की चीज़ है। और आपको थोड़ा सा लोअर ब्रांचेस सिविल या आप केमिकल अवॉइड कर दें, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करते रहें, हम धीरे धीरे आपको वीडियो बनाते रहेंगे, जैसे जैसे आपका आगे प्रोसेस होगा वैसे वैसे टाइम निकाल के मोस्ट प्रोबेबली वीडियो आता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक न्यू बाय।